सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें पहला वीक शार्प मूव होता है, दूसरा होता है मल्टीपल वीक रिजेक्शन होता है, तीसरा लेवल स्प्लिप होते हैं, चौथा होता है साइकोलॉजिकल लेवल पीएसवाई लेवल बोलते हैं जिसको, पांचवा होता है रिसेंट लेवल रिजेक्शन। तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। ये जो 5 सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, उसको किस तरीके से चार्ट पर प्लॉट करते हैं, किस तरह से ड्रॉ करेंगे, उन सारी चीजों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हम एक रूम पे हैं, ठीक है, और ये हमारे रूम का क्या हो गया, ये हो गया फ्लोर, ये हमारे रूम का हो गया फ्लोर, और ये हमारे रूम का हो गया छत, ये हमारे रूम का छत हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया वॉल, और ये हमारा हो गया रूम। समझ लीजिए ये हमारा एक घर है, ये हमारा रूम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम बीच में है, ठीक है। अब हमारे पास एक बॉल है दोस्तों। बॉल को जब हम यहाँ पर से छोड़ेंगे तो बॉल क्या होगा दोस्तों, यहाँ से सीधा हमारे कहाँ पर आएगा, फ्लोर के पास आएगा। फ्लोर के पास आने के बाद दोस्तों ये यहाँ से बाउंस होगा। क्या है, गेंद है दोस्तों, बाउंस होता है। अब यहाँ से ये बाउंस होके ये रिजेक्शन होगा दोस्तों, ये वापस जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर क्या करेगा ये दोस्तों, वापस से रिवर्स होके यहाँ पर ये इसी फ्लोर पे वापस से फिर टैप करेगा। टैप करने के बाद ये दोस्तों फिर से रिवर्स होगा दोस्तों। तो रिवर्स होने के बाद दोस्तों फिर ये वापस यहाँ पर आके यहाँ पर टैप करेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा, जब बॉल को हम छोड़ेंगे तो ये नीचे आके पहला टैप करेगा, दूसरा टैप करेगा, वैसे ये टैप करेगा दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम बॉल को हवा में उछालेंगे, मतलब आसमान में फेंकेंगे। हम यहाँ पर रूम पे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से बॉल को हम जो फेंकेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, बॉल क्या है, यहाँ पर से आके यहाँ पर जो हमारा छत है दोस्तों, ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ से बॉल जैसे ही यहाँ पर टैप होगा, यहाँ पर पड़ेगा दोस्तों, वो क्या करेगा, बॉल सीधा नीचे आ जाएगा दोस्तों। अगर हम बॉल को फिर से ऊपर उछालेंगे ऊपर की ओर, तो वो क्या करेगा दोस्तों, फिर से ये क्या, यहाँ छत पे पड़ने के बाद वो यहाँ से वापस हो जाएगा दोस्तों। तो इससे हमें क्या पता चलता है दोस्तों एग्जाम्पल से, कि जैसे बॉल को हम जब जमीन पे फेंकेंगे तो यहाँ पर क्या है, सपोर्ट है, एक सपोर्ट है जो बॉल को यहाँ नीचे जाने से रोक रहा है दोस्तों। ये सपोर्ट क्या करता है, ये बॉल को यहाँ नीचे जाने से रोकता है। इस वजह से बॉल क्या है, वापस रिवर्स हो जाता है दोस्तों। टैप करने के बाद यहाँ पर बाउंस होके रिवर्स हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर से बॉल को हम जब आसमान पे उछालते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा क्या है दोस्तों, रेजिस्टेंस है दोस्तों, जो बॉल को इस छत के ऊपर से जाने पे रोकता है दोस्तों। और बॉल क्या होता है, यहाँ से रिवर्स हो जाता है दोस्तों। जैसे हम दोबारा फेंके तो ये क्या करता है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ये जो हमारा छत है ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इस वजह से बॉल को ये इसके ऊपर जाने नहीं देता है, यहीं से ये रिवर्स कर देता है दोस्तों। इससे हमको क्या समझने को मिलता है दोस्तों, ये सिंपल सा है दोस्तों, कि ये सपोर्ट जो होता है, यहाँ पर बायर्स बैठे होते हैं जो मार्केट को इसके नीचे ले जाने से रोकते हैं दोस्तों। इसके नीचे नहीं ले जाना चाहिए, यहाँ पर आता है तो मार्केट में बायर्स बाय करते हैं। उसी तरह का जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है वहां पर से सेलर्स बैठे होते हैं। सेलर्स क्या करते हैं कि मार्केट को इसके ऊपर ले जाने से रोकते हैं। मार्केट यहाँ पर आता है, सेलर्स यहाँ से सेल करना चालू कर देते हैं। वैसे ही जैसे यहाँ पर मार्केट नीचे आता है तो बायर्स यहाँ से बाय करना चालू कर देते हैं, उसी तरीके वापस चले जाता है। ठीक है दोस्तों, ये एग्जांपल हो गया। आइए अब इसको चार्ट पे किस तरीके से प्लॉट करते हैं उसको हम सीखते हैं। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम मार्केट में ड्रॉ कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट यहाँ से अब रिजेक्शन होने वाला है, यहाँ पर सपोर्ट बनने वाला है, तो उसको देख लेते हैं दोस्तों। मार्केट में क्या है, देखिए मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रहा था, ठीक है, नीचे आ रहा था। अब नीचे आने के बाद देखिए मार्केट यहाँ पर मल्टीपल वीक दिख रहा है आपको, मतलब यहाँ से बार बार रिजेक्शन लिया है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। देखिए एक ही जगह पे 4 बार रिजेक्शन लिया है, मतलब यहाँ पर जो बायर्स हैं वो मार्केट को यहाँ से नीचे ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ से ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड है। इस वजह से यहाँ से देखिए मार्केट क्या है, थोड़ा सा ऊपर गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से फिर देखिए दोस्तों मार्केट फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद कहाँ तक गया, ये जो अपना प्रीवियस जहां पर से मार्केट ऊपर गया था वहीं तक आपका देखिए यहाँ पर से फिर वापस आया है। उसके बाद देखिए फिर यहीं आगे पर यहीं तक आया है, यहाँ पर भी देखिए आप। अब यहाँ से हम एक जोन ड्रॉ करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमेशा जोन में ही ड्रॉ कीजिएगा। अगर आप लाइन में ड्रॉ करेंगे, सीधी रेखा पे ड्रॉ करोगे, तो याद देखिए आप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो सही है, लेकिन आप जब सेकेंड टाइम अगर यहाँ पर टैप करना है तो ये तो इसको ब्रेक कर दिया। इसी वजह से इसको एक जोन की तरह प्लॉट किया जाता है दोस्तों। यहाँ से मैं एक जोन लूंगा, यहाँ से यहाँ तक, तो
आपको अभी ये क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब मार्केट नीचे आया तो इस जोन के पास ये यहाँ पर रिजेक्शन लिया है, मार्केट ऊपर गया, फिर सेम यही जोन पर आने के बाद यहाँ पर से फिर ये रिजेक्शन लिया है, उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर एक रिजेक्शन लिया, तो ये हमारा हो जाता है सपोर्ट, जहां पर से मार्केट बार बार रिजेक्शन, जहां से नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं होता, बार बार रिजेक्शन लेके ऊपर जाता है। जैसे बॉल का एग्जांपल बताया था, आप बॉल को छोड़ेंगे तो यहाँ पर एक टैप करने के बाद वो बाउंस होता है, फिर टैप करने के बाद बाउंस होता है, उसी तरह का देखिए यार सपोर्ट का काम कर रहा है, जो मार्केट को नीचे ले जाने नहीं दे रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये हमारा सपोर्ट होता है। वही रेजिस्टेंस देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक रिजेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर रिजेक्शन दिख रहा है, यहाँ रिजेक्शन दिख रहा है और आपको यहाँ रिजेक्शन दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं जो मार्केट को इसके ऊपर ले जाने नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ से हम एक जोन ड्रॉ करेंगे जो हमारा होगा रेजिस्टेंस लेवल। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल मिला, जहां से मार्केट क्या है, रिजेक्शन लेकर नीचे जा रहा है, मार्केट मतलब यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, जहां सेलर्स बैठे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने नहीं दे रहे हैं, वहीं तो यहाँ से रिवर्स कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आया है। आइए दोस्तों 5 तरीके से चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्लॉट करना सीखेंगे, जिसमें हम पहले आप देखेंगे बिग शार्प मूव। बिग शार्प मूव से आप सीधा समझ सकते हैं कि मार्केट में बहुत ही तगड़ी वाली रैली आई है, तब जाके बिग शार्प मूव बनता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड में गया है। अब इसको हम कैसे सपोर्ट मानेंगे और क्यों इसको सपोर्ट मानेंगे, उसको देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं पहले सपोर्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा हो जाएगा, ये एक सपोर्ट जोन हो जाएगा। अब जब भी मार्केट यहाँ पर जब आएगा, टैप करेगा, तो यहाँ से मार्केट क्या है, अप साइड में जाने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई होगा, मतलब यहाँ से सपोर्ट लेने का। क्यों लेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देखिए इतनी अच्छी बाइंग कैंडल आई है, इतना बड़ा बड़ा बाइंग कैंडल बना है, जैसे वीक नहीं है, यहाँ पर देखिए छोटा वीक बना है, इतना अच्छा बाइंग कैंडल आया है। तो अब यहाँ पर बायर्स इतने स्ट्रांग है, यहाँ पर बायर्स की क्वांटिटी क्या है, यहाँ पर पंच हो रखी है, मतलब बायर्स ने बहुत सारे पैसा लगाकर यहाँ पर अपना ऑर्डर प्लेस कर रखा है। तो अब बायर्स ये नहीं चाहेंगे कि यहाँ से वो क्या बोलते हैं, सेलर्स क्या है, यहाँ से ब्रेक डाउन करके मार्केट को नीचे ले जाए। इस वजह से ये हमारा स्ट्रॉन्ग जोन हो जाता है दोस्तों, जहां से रैली आता है वहां से ये हमारा स्ट्रॉन्ग जोन हो जाता है। अब चांसेस क्या होगा दोस्तों, जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा तो ये टैप करके मार्केट रिवर्स हो जाएगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स लोग के स्टॉप लॉस यहाँ पर हैं, बायर्स लोग की क्वांटिटी यहाँ पर पड़ी हुई है, जो कि कोई भी लॉस करना नहीं चाहेगा। ठीक है दोस्तों, वहीं पर सेलर्स का आपको बताता हूं मैं। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर पहले मैं एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूं। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्यों ड्रॉ किया गया है, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर देखिए कितना अच्छा मार्केट क्या है, रेड कैंडल बना के, मतलब यहाँ पर जो सेलर्स है वो उसने इतना अच्छा रेड कैंडल बनाया है कि इसमें देखिए वीक ना के बराबर छोटा वीक बना है, उसमें आप देखिए इतना अच्छा डाउन जब ये मार्केट गया है, यहाँ पर क्या है, सेलर्स है, सेलर्स की क्वांटिटी यहाँ पर पड़ी है, सेलर्स क्या है, यहाँ पर सेल करके रखे हैं, मतलब यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस जोन बनता है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस जोन बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स की क्वांटिटी पड़ी हुई है। जब भी यहाँ पर मार्केट यहाँ पर टैप करेगा, टैप करने के बाद बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आपको बताया मैं, सेलर्स लोग की क्वांटिटी पड़ी है, एसएल यहाँ पर पड़ा हुआ है और कोई भी नहीं चाहता कि वहां पर लॉस हो। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। जो हमारा दूसरा है दोस्तों, वो दूसरा अपना क्या है, मल्टीपल वीक रिजेक्शन। अब मल्टीपल वीक रिजेक्शन से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि हमको क्या चाहिए, इसमें मल्टीपल टाइम अपने को एक ही लेवल पर रिजेक्शन चाहिए दोस्तों, या तो सपोर्ट चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। आइए आपको बताता हूं मैं किस तरीके से होता है। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको बहुत ही अच्छा चार्ट में देखने को मिला है। यहाँ पर मैं लाइव मार्केट में ढूंढ के बता रहा हूँ दोस्तों, मैं पहले से कोई भी चार्ट में प्रिपरेशन करके नहीं रखा हूँ, यहाँ पर आपको लाइव दिखा रहा हूँ। जैसे आप देखिए, हमको क्या चाहिए सेकंड में कि मल्टीपल वीक रिजेक्शन चाहिए, मतलब मल्टीपल टाइम अपने को रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे टैप चाहिए, जहां से टच होके मार्केट रिवर्स हो। अब यहाँ पर मैं पहले एक जोन क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर एक अच्छा सा जोन यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जोन क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर मैंने जोन क्यों क्रिएट किया और कैसे किया उसको मैं बताता हूँ। जैसे हमारा जो दूसरा था,
यहाँ पर मल्टीपल वीक चाहिए। यहाँ पर हमारा पहला वीक हो गया, यहाँ पर देखिए दूसरा हो गया, यहाँ पर भी आया था तीसरी बार, यहाँ पर टैप करके थोड़ा रिवर्स हुआ, यहाँ पर चौथी बार आके यहाँ पर वीक रिजेक्शन देखने को मिला, यहाँ पर पांचवी बार यहाँ पर वीक रिजेक्शन मिला। ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, इसमें देखिए कितने बार आपका यहाँ पर आके टच किया, इस वजह से ये हमारा जोन क्या होता है, मल्टीपल वीक रेजिस्टेंस से बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला रेजिस्टेंस बन जाता है। अब जब भी यहाँ पर मार्केट यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ से डाउन हो जा रहा है, फिर यहाँ पर मार्केट आया, देखिए यहाँ पर इंडिस यहाँ पर आया, यहाँ से फिर नीचे आया, फिर वो ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर टच करके यहाँ से बार बार नीचे आ रहा है। ये हमारा बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस हो गया है। उसी तरह अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे, सपोर्ट पे हमें क्या चाहिए, सपोर्ट पे चाहिए हमें मल्टीपल टाइम यहाँ पर वीक रिजेक्शन। जैसे यहाँ पर एक आया, एक बार टैप किया, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर थोड़ी देर बाद फिर मार्केट आके यहाँ पर सेकंड टाइम टैप करेगा, फिर यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर आके थर्ड टाइम टैप करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप वीडियो समझ में आ रहा होगा। वहीं पर आइए अब हम देख लेते हैं अपना तीसरा। ये हमारा जो तीसरा है वो है लेवल फ्लिप सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब ये क्या होता है, आइए आपको चार्ट में बताता हूँ। लेवल फ्लिप का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसको पहले आप समझ लीजिए। लेवल फ्लिप मतलब होता है कि हमारा जो यहाँ पर जैसे मान के चलिए ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। जब भी मार्केट ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाने के बाद यहाँ पर से रेजिस्टेंस है तो क्या करेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, मतलब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। नीचे आने के बाद क्या करता है, मार्केट यहाँ से फिर एक बार कोशिश करके मार्केट ये क्या रेजिस्टेंस को तोड़ देता है। रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद ये मार्केट क्या करता है, वापस इसी जोन पे टैप करता है। तो ये हमारा पहले क्या था, पहले हमारा था ये रेजिस्टेंस। उसके बाद ये जब मार्केट ब्रेकआउट करके यहाँ पर रिट्रेस करता है, तब ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है सपोर्ट जोन बन जाता है, सपोर्ट एरिया बन जाता है। अब फिर यहाँ से मार्केट टैप करके यहाँ से अब ट्रेंड की ओर शिफ्ट होगा। वहीं पर जब हम सपोर्ट की बात करते हैं, ये हमारा सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अब मार्केट क्या है, नीचे आ रहा है, ठीक है। मार्केट नीचे आके यहाँ पर टैप किया, टैप करने के बाद जान रहे हैं आप सपोर्ट में ये मार्केट रिवर्स हो जाता है, ऊपर चले जाता है, अप साइड की ओर जा जाता है। अब यहाँ से मार्केट अप साइड जाने के बाद फिर यहाँ से मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद ये जो हमारा सपोर्ट एरिया है इसको ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेकआउट ब्रेक डाउन क्या होता है वो सारी चीजें आपको बताऊंगा दोस्तों आगे आने वाली वीडियो पे। बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग कोर्स है ये हमारा, स्टार्टिंग से बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, साइकोलॉजी भी सिखाऊंगा, सारी चीजों का दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद क्या करेगा, ये वापस रिट्रेस करने यहाँ पर आएगा। रिट्रेस के बाद अब जैसे ये हमारा सपोर्ट था, सपोर्ट क्या बन जाएगा, अब हमारा बन जाएगा रेजिस्टेंस। इसी को बोलते हैं दोस्तों लेवल फ्लिप, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ से अब ये क्या हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया है, तो यहाँ से मार्केट अब नीचे आएगा, इसी को बोलते हैं। आइए अब एग्जांपल में आपको दिखा देते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं पहले जोन मार्क कर लेता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि जोन मैंने क्यों मार्क किया, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया एक जोन। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या लिया है, यहाँ पर लिया है इसने सपोर्ट। ये हमारा क्या हो गया, सपोर्ट लेवल हो गया। अब मार्केट क्या है, ऊपर गया, ऊपर आने के बाद फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इसने क्या लिया है, वीक, देखिए सपोर्ट लिया। उसके बाद देखिए दोस्तों इसने क्या किया, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। इतनी अच्छी कैंडल देखिए, बहुत ही बढ़िया मारूफ जो कैंडल बना है, इसने इसको क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद दोस्तों इसने क्या यहाँ पर रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद यहाँ पर क्या आया, रिजेक्शन आया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए फिर यहाँ सेकंड टाइम यहाँ पर फिर रिजेक्शन आया दोस्तों। तो हमारा सिंपल सा जो फ्लिप लेवल है वो क्या होता है, पहले क्या है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद ये बन जाता है रेजिस्टेंस, ये बोलते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। आइए एक अप ट्रेंड का भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक जोन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने जोन क्यों ड्रॉ किया दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहला रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, ये हमारा क्या था, रेजिस्टेंस था। उसके बाद देखिए मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद देखिए यहाँ पर से इसने क्या किया है, यहाँ से सपोर्ट लिया है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया सपोर्ट। फिर यहाँ पर से ऊपर गए, यहाँ पर से फिर देखिए सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर गए, ये सपोर्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये सपोर्ट की तरह काम करने लगा। चौथा हमारा हो गया साइकोलॉजिकल लेवल। इसको निकालते कैसे दोस्तों, अब आपको मैं बताता हूँ चार्ट पर।
अब देखिए दोस्तों, ये हमारा हो जाता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है दोस्तों, जैसे ये हमारा देखिए 24,500, 24,400, 24,300, ये जो नंबर दिख रहा है दोस्तों, जैसे 24,500, 24,000, 23,000, 23,500, ये हो जाएगा हमारा साइकोलॉजिकल नंबर। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि ये जो राउंड फिगर जो नंबर है, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल नंबर। इसके पीछे बायर्स और सेलर्स क्या है, अपना लेवल बना के रखते हैं, मतलब पेंडिंग ऑर्डर लगा के रखते हैं, जिससे क्या है, मार्केट में ये स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है। जिसमें क्या है, इस लेवल पे आने के बाद, जैसे 24,500 पे आने के बाद बायर्स और सेलर्स अपनी क्वांटिटी क्या है, पंच करते हैं, जिससे मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा मूव आता है। और उसी लेवल पर दोस्तों मार्केट बहुत टाइम रिजेक्शन देता है। जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 23,500 का एक लेवल है, जिसमें देखिए ये रिजेक्शन आया है, यहाँ रिजेक्शन आया है, यहाँ पर सपोर्ट आया है। उसी तरह दोस्तों आप क्या है, इस साइकोलॉजिकल लेवल निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बढ़िया से रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर सपोर्ट देखने, इस लेवल पे आने के बाद बहुत ही सिंपल था दोस्तों, बस आपको ये देखना है कि कौन से साइकोलॉजिकल नंबर पर बायर्स और सेलर्स की क्वांटिटी पेंडिंग पड़ी हुई है, कौन से कहाँ पर बाय करने में इंटरेस्टेड है, कहाँ पर सेल करने पे। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं अपना, अब हम देखते हैं पांचवा, रिसेंट लेवल रिजेक्शन। अब रिसेंट लेवल रिजेक्शन क्या होता है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे रिसेंट लेवल रिजेक्शन क्या होता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ दोस्तों। ये हमारा क्या है, करंट डेट का चार्ट है, ठीक है दोस्तों, निफ्टी 50 का। अब यहाँ देखिए रिसेंट लो स्विंग है, यहाँ पर देखिए ये एक अपना रिसेंट लेवल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी आपको देखिए दो यहाँ पर आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या बनेगा दोस्तों, हमारा यहाँ पर एक लेवल बन जाएगा, ये हमारा हो जाता है रिसेंट लेवल रेजिस्टेंस। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ से मार्केट डाउन आया है, ठीक है। फिर यहाँ पर थोड़ा पॉज लिया दोस्तों, उसके बाद फिर यहाँ पर डाउन आया, उसके बाद देखिए दोस्तों फिर यहाँ पर डाउन आया। इस तो ये क्या होता है, ये हमारा स्मॉल टाइम के लिए ये हमारा रेजिस्टेंस होता है। मार्केट जब यहाँ से अप ट्रेंड की हो जाएगा तो हायर चांसेस कि यहाँ पर से मार्केट क्या है, रेजिस्टेंस फेस करेगा, यहाँ से रेजिस्टेंस लेने का ज्यादा चांसेस है। जैसे कि यहाँ पर होगा, अगर मार्केट यहाँ से जब अपना ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड में है, अब अप ट्रेंड में जाएगा, तो यह हायर चांसेस है कि यहाँ पर टैप करके मार्केट रिजेक्ट करे। उसके बाद अगर ये ब्रेक करे तब इस वाले जोन पे आकर ये टैप करेगा। वैसे ही इसमें भी है दोस्तों, यहाँ पर रिजेक्शन लिया, यहाँ रिजेक्शन लिया। अब जैसे इसको जाना रहेगा तो ये पहले इसको टैप करेगा, रिजेक्शन फेस करेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ को ब्रेक करेगा, फिर यहाँ से अप ट्रेंड में, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लेगा। तो इसको बोलते हैं दोस्तों रिसेंट लेवल रिजेक्शन। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह क्या होता है बाइंग में, क्या होगा दोस्तों, बाइंग में भी आपके लिए मैं बता देता हूँ। बाइंग में ये हमारा एक लेवल हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद रिसेंट लेवल एक और हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जो है अपना स्विंग लो बना हुआ है, ये हमारे एक स्विंग लो हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर पॉज हुआ था, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर एक, देखिए एक दो बार टैप हुआ, यहाँ पर देखिए ये हमारा रिसेंट हो गया। तो अब क्या होगा दोस्तों, जैसे बाइंग है, बाइंग में जैसे ये आप गया, यहाँ से सपोर्ट क्रिएट किया, उसके बाद यहाँ पर भी एक सपोर्ट, लेकिन यहाँ से सिर्फ एक ही सपोर्ट है, यहाँ पर लेकिन दो सपोर्ट है, यहाँ पर एक कैंडल, यहाँ कैंडल, यहाँ कैंडल। इस वजह से ये ज्यादा मेजर रिसेंट सपोर्ट आपका कहलाएगा। तो आप देखिए दोस्तों, जब मार्केट क्या है, मार्केट जब इस लेवल पर टैप किया तो ये क्या है, यहाँ से रिजेक्शन लिया, इसी को बोलते हैं दोस्तों रिसेंट लेवल रिजेक्शन। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।